Hello dear student. From today onward I will start to discuss each and every chapter and PYQ question of 12th mathematics. This is basically focus on the board examination. Okay, so first of all we will discuss each and every concept of each chapter, then after I will discuss the PYQ question only. Okay, if you have any query then you can comment in the comment box. Dear student, we talk about first chapter, that is relation and function. In this chapter there is some subtopics, or that is types of relation, such that कौन-कौन से relation इसमें, reflexive, symmetric, transitive, and equivalence relation. ओके, एंड दीज टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन, तो फंक्शन में ओनली टू सब टॉपिक, फर्स्ट इज 1 to 1 and onto function. Okay, every year 3 to 4 मार्क्स वेटेज क्या है, वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, 3 to 4 मार्क्स एवरी ईयर आपके आते हैं। जैसे हम बात करें 2025 की, तो 2025 में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द रिलेशन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे फ्रॉम द फंक्शन के। तो टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे आपके, ठीक है। 2024 की बात करें तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे रिलेशन में और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे फंक्शन के, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग 1 by 1 करके रीड डाउन करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन बेहतरीन ढंग से समझने के लिए सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए सेट के बारे में। सेट बेसिकली रिलेशन और फंक्शन जो आता है ना, सेट थ्योरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेट थ्योरी के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं सेट के बारे में, फिर पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में एंड फिर पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी ने क्लास 11th में सेट थ्योरी के बारे में, सेट के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेट को पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय सेट? सो सेट मीन्स व्हाट? सेट मतलब होता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो ये कहता है a well defined collection of distinct objects. Basically this is not a definition of the set, but this is defined like this one. A well defined means what? वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स कि उस पर कोई एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी का मतलब कि उस पर कोई संदेह ना किया जा सके, मतलब वो है तो है। कलेक्शन होना चाहिए, जो डिफाइंड है ना, वो वेल डिफाइंड है, उसका कलेक्शन होना चाहिए और उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए उसमें, ठीक है ना। जैसे हम बात करें नेचुरल नंबर के, तो जब भी नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में क्या, कि काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर में क्या है, 1 2 3 4 डॉट सो ऑन करके, मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। आप जब भी नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 डॉट सो ऑन की बात सोचेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। होल नंबर मीन्स व्हाट, कि 0 1 2 3 डॉट सो ऑन, दिस इज द सेट ऑफ द होल नंबर। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोटेशन, किससे हम
इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इन अ कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, किसको, किसी सेट को, ठीक है ना। ये एक सेट है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे इसी ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है ना, तो एक सेट कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ सेट के बारे में क्या? या इसको नोटेशन में हम देखा जाए तो फाई से डिनोट करते हैं, या इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सॉरी फाई से तो नल सेट हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंतर्गत हम किसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे हम बोले एग्जांपल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप जानते ना n फॉर नेचुरल नंबर होता है, n से डिनोट किया जाता है, और सेट बोला है तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन करके। तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं बोलूँ सेट ऑफ होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर, आप जानते हैं होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन करके। अगर मैं बेसिकली होल नंबर की बात करूँ, केवल होल नंबर लिख रहा हूँ, सेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस? अब होल नंबर को W इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 डॉट, दिस इज द होल नंबर ओनली, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, सेट मीन्स दैट कि हम जब भी लिखें उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको दिमाग में बैठा लो, अपने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, इस ब्रैकेट के अंतर्गत लिखना ही लिखना है, तभी हम सेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। तो ये सेट हो गया। दूसरा इसी में सब टॉपिक है। अब टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ दी सेट में क्या है? सबसे पहले इम्पटी सेट। क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मीन्स व्हाट? इम्पटी सेट को बोलते हैं नल सेट, नल बोलते हैं या वाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें आपको सिंपल सा लिखना है, समझना है कि अ सेट in which there is no element, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो, वो कैसा सेट कहलाएगा? वो इम्पटी सेट कहलाएगा। एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय फाई और ओनली दिस टाइप। ओके, तो दिस इज द इम्पटी सेट, नल सेट, वाइट सेट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे फॉर एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जैसे एक कल टू क्या, ये एक इम्पटी सेट है, बिल्कुल ये एक इम्पटी सेट, 100% एक इम्पटी सेट है। मैं आपको बोलूँ कि एज इक्वल टू फाइव, क्या एक इम्पटी सेट है? तो नो, दिस इज नॉट अ इम्पटी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट, जैसे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दोगे तो एलिमेंट काउंट होगा। क्या काउंट होगा? एलिमेंट। तो मैं दूसरा एग्जांपल लूँ अगर, तो आपसे डिस्कस करूँ कि एज इक्वल टू मैंने लिख दिया दिस टाइप, तो ये भी एक जो लिखा है, जो भी आएगा इसके अंदर ये एलिमेंट काउंट होगा। क्या काउंट होगा? एलिमेंट काउंट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा हाँ, कोई सेट है
तो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा उस ऑब्जेक्ट को, ईच ऑब्जेक्ट को एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी सेट, तो नॉन एम्पटी सेट मीन्स व्हाट? नॉन एम्पटी सेट मतलब नॉन एम्पटी, एम्पटी ना हो, ठीक है, नॉन एम्पटी हो तो मतलब कम से कम कितने एलिमेंट हो। तो कह दो सर जी कम से कम अगर एक एलिमेंट भी लाई करता है उस सेट में तो वो नॉन एम्पटी सेट कहलाएगा, क्योंकि जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्पटी सेट हो जाएगा। और कम से कम अगर एक एलिमेंट लाई करता है तो नॉन एम्पटी सेट कहलाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता? मैक्सिमम कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो हो। तो क्या डेफिनेशन बनाओगे इसका? कहोगे सर जी अ सेट इन व्हिच एट लीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट। कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करे, ठीक है, इट्स कॉल्ड नॉन एम्पटी सेट। ठीक है, मैं ये सेट अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके रिलेशन और फंक्शन में आएगा। नॉन एम्पटी सेट, टू नॉन एम्पटी सेट। तो नॉन एम्पटी सेट होता क्या, एटलीस्ट यू शुड नो। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कोई सेट ए है और इसमें 1 लिखा हुआ है, कोई सेट ए है जिसमें लिखा है 5, ये भी नॉन एम्पटी सेट है, ये भी नॉन एम्पटी सेट है। और एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2 लिख दिया, ये भी नॉन एम्पटी सेट है। 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन करके ये भी नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने लेट कर लिया ए बी सी डी एक्स वाई जेड etc डॉट डॉट सो ऑन, दीज आर नॉन एम्पटी सेट। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कम से कम एक एलिमेंट हो, मैक्सिमम कितने भी, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी एलिमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कम से कम लेकिन एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताओ। ठीक है ना, तो अगर ये क्लियर है तो बहुत बढ़िया। और दूसरा इसमें है सबसेट। नेक्स्ट है सबसेट। क्या होता है सबसेट? एटलीस्ट यू शुड नो। सबसेट का मतलब क्या? कोई सेट है उसी का एक पार्ट, उसी का एक पार्ट। जैसे आपके पास कोई एक सेट है ए इक्वल टू, मान लेते हैं ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज 4। अब एक मैंने कोई सेट बनाया, क्या बनाया? ए बी सी। तो अब क्या है, बी के सारे एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारे एलिमेंट लाई कर रहा है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। कैसे रीड करेंगे? रीड एज बी इज द सबसेट ऑफ ए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको सबसेट बोलेंगे। ठीक है, बहुत प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। सो रीड एज क्या? बी इज द सबसेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। यहाँ पर मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है ना, कहीं कहीं पर इसको सुपर सेट या प्रॉपर सेट के रूप में लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना। दिस इज द, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, कह दो सर जी यहाँ पर नोट पॉइंट या करके आप लिख सकते हो, एवरी सेट इज अ सेल्फ सबसेट। मतलब क्या? जैसे एक कोई सेट है ए बी एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ठीक है, तो बी मैंने कोई एक सेट ले लिया, ये भी ले लिया एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही सेट में एक दूसरे का सबसेट है। मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं ए द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कोई भी सेट है वो सेल्फ का सबसेट बन सकता है।
मतलब अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाई कर रहा तो सेल्फ का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे अपने किसके, सेट के बारे में थे, और जो कि हमने कवर कर लिया। और अब नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन का डिफिनीशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि एक बार आप सभी लोग अपने एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व करके बैठिएगा, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने वेटेज बता दिया है कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड में जो वेटेज आने वाले हैं इस चैप्टर के क्या क्या हैं। तो बेसिकली हमें कहाँ फोकस करना, कहाँ वर्क करना है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे और नंबर गेन करेंगे। ये 3 to 4 मार्क्स फ्रॉम द फंक्शन एंड 3 to 4 मार्क्स फ्रॉम द रिलेशन, टोटल 6 to 8 मार्क्स हम गेन करते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, टोटल 6 to 8 मार्क्स ये अपने को गेन करना है इस चैप्टर से। बहुत प्यारा चैप्टर होता है, बहुत कंसेप्चुअल होता है, इसको हम लोग अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पूरा बात समझ में आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा।